पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज शुक्रवार के दिन हम फिर से एक बार प्रभु के चरणों पर आए हैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए। हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हैं, सभी इंटेंशंस, निवेदनों को, विशेष ज़रूरतों को, ताकि प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा उन सभी पर अपनी आशीष मिले। बीमार भाई बहनों को, युवाजनों को, बच्चों को, बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें विशेष रूप से प्रभु की आशीष और कृपा की जरूरत है। प्रभु सभी पर अपना आशीर्वाद देते रहे। आइए तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों और पापों पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। सारा 127 बरस की उम्र तक जीती रही और कनान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ।
मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी ज़मीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इब्राहिम ने कनान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूँ जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहाँ से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार न हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होंगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लहै रोई नाम कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नगेब प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का बखान कौन कर सकता है? उसकी यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, आकर मेरी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं, तेरे भक्तों की सुख शांति से प्रफुल्लित होऊं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक। यीशु वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वेद की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु मती, जो कि एक टैक्स कलेक्टर था, उसे बुलाते हैं और प्रभु की एक आवाज पर वह सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेता है। यदि हम उस समय के बारे में यदि हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय रोमन साम्राज्य हुआ करता था और रोमन साम्राज्य में जो यहूदी लोग थे उनको अलग अलग कर देने पड़ते थे और यहूदी लोग यहूदियों को भी कर देते थे उनके मंदिरों में, लेकिन वहां पर उनके कर या उनके जो टैक्स थे वो कम रहते थे। परंतु रोमी शासक लोग, रोमी अधिकारी लोग, उनके टैक्स काफी ज्यादा गुना में रहते थे और इसलिए यहूदी लोग रोमन लोगों को नहीं पसंद करते थे। अब रोमन लोगों को मालूम था कि यदि उन्हें पूरे टैक्स लेना है, सभी कर यहूदियों से जमा करना है, इसलिए उन्होंने यहूदी नाकेदारों को चुना और उसी में मती यह नाकेदार, यह टैक्स कलेक्टर था जो कि यहूदियों से कर लेता था। और इसके साथ साथ मती थोड़ा ज्यादा कर लेता था ताकि उसकी जेब भी भरे, ताकि उसके घर भी चले और उसके पास भी पैसा पाई रहे, और इसी कारण लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और जब प्रभु मती को देखते हैं और मती से कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, तो वो छोड़कर प्रभु के पीछे चले आता है। जहां पर मती चाहता था, मती को आभास हो गया था इतने विगत दिनों में, जितने सालों में मैं जो कर रहा था वो सही नहीं था और इसलिए वह एक क्षण की कोशिश में था और प्रभु के बारे में सुना था और जैसे ही प्रभु की आवाज उसको व्यक्तिगत तौर पर बुलाती है, वह सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेता है। और यहां पर मती केवल वही नहीं, वचनों में हम देखते हैं कि किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मती के घर भोजन करने बैठे और वहां पर बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। तो मती के परिवर्तन के साथ साथ दूसरे नाकेदार और पापी लोग भी प्रभु के बात सुनने के लिए आ चुके थे। वह प्रभु के अनुयायी बनने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो केवल मती का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ साथ दूसरे नाकेदार भी प्रभु को गुरु मानकर उनके पीछे होने के लिए कोशिश कर रहे थे, स्वीकार कर लिए थे। और वचनों में हम आगे देखते हैं कि यह देखकर फरीसियों ने कहा कि तुम्हारे गुरु, शिष्यों से कहते कि तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ भोजन क्यों करते? जब एक नाकेदार का जो समूह है वह बदलना चाहता है, सभी जो टैक्स लेने का कार्य उसको छोड़कर प्रभु के अनुयायी बनना चाहता है, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, और दूसरी ओर देखते हैं कि वहीं पर फरीसी लोग चाहते हैं कि वो जो हो रहा वो सही नहीं है
और इसलिए प्रभु उसी आगे के वचनों में कहते हैं कि जाकर सीख लो। उसके पहले कहते हैं कि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। और उनसे यह वाक्य कहते हैं जाकर सीख लो। और वहां पर होशिया के ग्रंथ से जो वचन प्रभु कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, प्रभु वहां उनसे यही कहते हैं कि जाकर सीख लो, इसलिए क्योंकि फरीसी लोग अपने आप को धर्म के, जो धर्म ग्रंथ के बहुत बड़े ज्ञाता समझते थे, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम था। परंतु प्रभु बिल्कुल साफ सटीक शब्दों में उनसे कह रहे हैं कि जाकर सीख लो। वचन में होशिया के ग्रंथ में लिखा है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। और आगे प्रभु कहते हैं कि इसलिए मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यहां पर प्रभु इनडायरेक्टली उनसे उनकी अंतरात्मा में झांकने के लिए कह रहे हैं कि जो तुम अपने आप को धर्म के ज्ञाता कहते हैं, सब कुछ जानते हो, तुमने अभी तक सीखा नहीं है, तुम्हें और भी सीखने की जरूरत है। तुम जो अपने आप को अच्छा मान रहे हो, तुम में भी वही बुराइयां भी है और तुम में भी वह यू टर्न लेना है, मन परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसलिए शास्त्री फरीसी प्रभु से नफरत करते थे। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज के वचनों में मती, टैक्स कलेक्टर और दूसरे नाकेदार प्रभु के अनुयायी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर हमारे जहन में भी अलग अलग तरीके से, चाहे वचन के माध्यम पे हो या फिर कई चंगाई अधिवेशन में हम भाग ले रहे हो या फिर हम प्रार्थना करने कहीं गए हो या कहीं रिट्रीट पे गए हो, कुछ शब्द हमारे दिल को छू जाते हैं और हमको वह झकझोरते हैं और हमें आभास कराते हैं कि हाँ, जो मेरे जीवन में चल रहा था वह सही नहीं है, मुझे भी प्रभु के पास आने की जरूरत है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उन क्षणों को हम सहजे और उस पर कोशिश और अमल करते हुए एक कदम हम आगे बढ़ाएं। यदि हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो प्रभु हमारे लिए 2 कदम हमारी अपनी बाहें फैलाकर हमें गले लगाने के लिए तैयार रहेगा, अपनाने के लिए। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे मौके पर विशेष आशीष मिले और हम एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जिए, आपके लिए, दूसरों को आपको बताने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे और आपके कार्य में हमेशा लगे रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उनसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य और स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमान गान गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर, तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, हे मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।